किसी मुल्क में एक इंसाफ पसंद बादशाह हुकूमत करता था। एक रात वह अपने महल में आराम कर रहा था। गूंजती आवाज आती है। अरे बादशाह, मेरी फरियाद सुन। कौन है? कौन पुकार रहा है? कहाँ हो? मैं जिन्नात का बादशाह हूँ। मेरा नाम जीने जाहिर है। तुम्हारे काजी ने मेरे बेटे को कैद कर लिया है। मेरा काजी? ये कैसे मुमकिन है? मैं चाहता हूं कि तुम मेरे बेटे को छुड़वाओ। सुबह देखता हूं। तू अब चला जा। सुबह बादशाह दरबार में था कि एक बूढ़ी औरत फरियाद लेकर आई। हुजूर, मेरे बेटे की किसी ने आंख फोड़ दी। मैं काजी के दरबार में गई थी, मगर अब तक मुझे इंसाफ नहीं मिल पाया, इसलिए मुझे मजबूरन आपके पास आना पड़ा। फिक्र मत करो, इंसाफ जरूर मिलेगा। बादशाह खुद काजी के दरबार में गया और वहां काजी ने मुहाफिजों को हुक्म दिया कि मेरी इजाजत के बगैर कोई दरबार में ना आए, चाहे वो बादशाह ही क्यों ना हो। मुझे अंदर जाना है। मुझे माफ कीजिए हुजूर, हुक्म है कि इजाजत के बगैर कोई अंदर ना आए, चाहे बादशाह ही क्यों ना हो। बादशाह चाहता तो काजी को उसके ओहदे से हटा सकता था, मगर बादशाह काजी के दरबार का एहतराम करते हुए वहां से लौट गया। बादशाह महल में आने के बाद सोच में पड़ गया। मेरा काजी कुछ गलत काम नहीं कर सकता, जरूर उसकी कोई मजबूरी रही होगी। फिर जिन वापस बादशाह के पास आता है और कहता है, ए बादशाह, अब क्या हुआ? मुझे कुछ दिन और दो, मैं वादा करता हूं तुम्हारे बेटे को छुड़वाऊंगा। काजी घर पहुंचा, बहुत परेशान था। उसकी बेटी फातिमा पूछती है, क्या बात है? आप इतने परेशान क्यों हैं? एक जिन्न का बेटा मेरे पास कैद है। उसी ने एक बच्चे की आंख फोड़ दी और मुझे समझ नहीं आ रहा है, उस बच्चे की मां बहुत परेशान है। अब मैं उसे इंसाफ कैसे दिलाऊं? अब्बा हुजूर, आप उस बुजुर्ग औरत को कुछ रकम दे दीजिए, जिससे वो अपने बच्चे का इलाज करवा सके। बेटी, उस बच्चे की आंख जाया हो चुकी है, अब वो कैसे ठीक हो सकती है? बाप बेटी बातें कर ही रहे थे कि जिन्नात का लड़का बोल उठा। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं। इस लड़के ने मुझे बहुत तंग किया था। मैं जब भी इस बाग में बढ़ने के लिए बैठता, वह वहां आकर खेलता, कूदता और शोर मचाता। मुझे एक दिन बहुत गुस्सा आया और मैंने उसे थप्पड़ दे मारा, जिससे उसकी आंख फूट गई। अगर किसी तरह आबे कमल का सुनहरा पानी हासिल कर लिया जाए, तो उसके एक ही कतरे से लड़के की बीनाई लौट आएगी। आबे कमल का सुनहरा पानी कहाँ से मिलेगा? ओहे काफ के एक इलाके में सुनहरी परी की हुकूमत है। उसके महल के बराबर में जो बाग है, उसके दरमियान एक बड़ा खूबसूरत तालाब है। उस तालाब में सुनहरे रंग के बड़े बड़े कमल के फूल खिले हुए हैं। चांद की 14वीं रात को जब चांद उस तालाब के ऊपर से गुजरता है, तो उसकी रोशनी पड़ते ही कमल के फूल तालाब के पानी में छुप जाते हैं, और जब सुबह होती है तो वो फूल फिर से पानी की सतह पर आ जाते हैं। उस वक्त फूलों के अंदर जो पानी मौजूद होता है, उसी को आबे कमल का सुनहरा पानी कहते हैं। लेकिन ये पानी सूरज निकलते ही सूख जाता है। ये पूरा अमल सिर्फ 14वीं की रात को ही होता है, और आज रात ही चांद की 14वीं तारीख है। अगर आप मुझे रिहाई दे दें, तो मैं सुबह होने से पहले आबे कमल का सुनहरा पानी आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। जिनजादी की ये बात सुनकर काजी और उसकी बेटी सोच में पड़ गए कि जिनजादे पर एतबार किया जाए या नहीं। आखिर मजबूर होकर उन्होंने जिनजादे को आजाद कर दिया। सुबह होते ही जब सूरज की पहली किरण काजी के मकान पर पड़ी, तो वह और उसकी बेटी जिनजादे का बड़ी बेचैनी से इंतजार करने लगे। वक्त गुजरता गया, यहां तक कि सारा दिन बीत गया, लेकिन जिन वापस न लौटा। इसी वजह से काजी आज अदालत भी नहीं गया। अब तो उसे बहुत अफसोस हुआ और वह अपनी बेटी से कहने लगा, बेटी फातिमा, हमने उस जिन पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की। मेरा दिल कह रहा है कि जिन ने जो कुछ कहा था वो सही था, झूठ ना था। वो जरूर किसी मुसीबत में होगा। हो सकता है बेटी, तुम ठीक कहती हो, लेकिन यह बताओ कि मैं क्या करूं बादशाह? इसी बारे में कल मुझसे मिलने आया था। कल तो मैंने उसे टाल दिया था। आज भी सारा दिन गुजर गया है,
लेकिन कल अगर बादशाह मुझसे मिलने आया या मुझे अपने दरबार में तलब कर लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा? काजी की बेटी, जो बहुत समझदार और बहादुर थी, बोली। अब्बाजान, आप कहा करते हैं ना कि मैं आपकी बेटी नहीं बेटा हूँ, तो फिर मुझ पर भरोसा रखें। मैं कोहे कफ से आबे कमल का सुनहरा पानी हासिल करके जल्दी लौट आऊंगी। बस अब मुझे खुशी खुशी आप इजाजत दे दें। काजी के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने मजबूर होकर इजाजत दे दी। फातिमा को यह नहीं पता था कि कोहे काफ किस दिशा में है, लेकिन फिर भी वो ऊपर वाले के भरोसे निकल पड़ी। रास्ते में बहुत सी कठिनाइयां थीं। घोड़ा भी चलते चलते थक चुका था और फातिमा को भी तेज प्यास लगने लगी। तब दोनों एक पेड़ की छांव में थोड़ा आराम करने के लिए बैठ गए। फातिमा की आंख लग गई। कुछ देर बाद घोड़े की बेचैन आवाज सुनकर उसकी नींद खुली तो देखा कि घोड़े को एक सांप ने काट लिया है। उसके मुंह से झाग निकल रहा था और वो तड़प रहा था। फातिमा के सामने ही घोड़े ने दम तोड़ दिया। यह दृश्य देखकर फातिमा को गहरा सदमा पहुंचा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो उठी और पैदल ही आगे चल पड़ी। चलते चलते रास्ते में एक नदी मिली जो बहुत बड़ी और चौड़ी थी। ये नदी बिना कश्ती के पार नहीं की जा सकती। फातिमा सोच में पड़ी थी कि अब क्या करे। तभी अचानक उसके सामने जिन हाजिर हो गया। जिन ने फातिमा को एक अंगूठी दी और कहा, इस अंगूठी की मदद से तुम सीधे सुनहरी परी के पास पहुंच जाओगी और इस अंगूठी को देखकर सुनहरी परी तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। फिर फातिमा ने उस अंगूठी को हाथ में लेकर कहा, मुझे सुनहरी परी के पास ले चल। फातिमा सीधा एक खूबसूरत से बाग में पहुंच गई। वहां उसने देखा कि जिनजादा एक सोने के पिंजरे में कैद था और सामने गुस्से में खड़ी थी सुनहरी परी। लेकिन जैसे ही सुनहरी परी ने फातिमा के हाथों में वो सुनहरी अंगूठी देखी, उसका गुस्सा शांत हो गया। उसने प्यार से कहा, ए प्यारी सी बच्ची, तुम यहाँ क्यों आई हो? फातिमा ने सारा वाकया बताया। सुनहरी परी ने जिनजादा को भी आजाद कर दिया और फातिमा को आबे कमल का सुनहरा पानी भी दे दिया। फातिमा ने सुनहरी परी से इजाजत ली और वहां से निकल गई। इधर फातिमा का बाप काजी बहुत परेशान था। बादशाह की तरफ से भी हुक्म आ चुका था कि वह जल्द ही उसके दरबार में हाजिर होकर सूरत हाल से आगाह करें। अब जब काजी ने फातिमा और जिनजादे को देखा तो वह बहुत खुश हुआ। फातिमा ने मुख्तसर तौर पर सारा किस्सा अपने बाप को कह सुनाया। काजी ने मुलाजमों को भेजकर फौरन ही उस बुढ़िया और उसके लड़के को बुला भेजा और जब वो दोनों उसके पास आ गए तो काजी ने आबे कमल के पानी के चंद कतरे उस लड़के की आंखों में टपकाए, जिससे फौरन ही उसकी आंखें बिल्कुल ठीक हो गईं और उसकी बिनाई लौट आई। बड़ी भी अब तो तुम्हें शख्स से कोई शिकायत नहीं रही जिसने तुम्हारे बच्चे की आंख फोड़ी थी। नहीं जनाब, अब मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं। मेरे बच्चे की आंख ठीक हो गई, अब मुझे और कुछ नहीं कहना। यह कहकर वे दोनों माँ बेटा खुशी खुशी वहां से चले गए। यह देखकर काजी ने जिनजादे से कहा, अब तुम जा सकते हो, और हाँ, ये अंगूठी लेते जाओ और अपने बाप को मेरी तरफ से सलाम कह। जिनजादा अंगूठी लेकर चला गया। दूसरे दिन काजी बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ और सारा हाल कह सुनाया। बादशाह ने कहा, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। मैं जानता था कि आपके इस रवैया की जरूर कोई वजह है। मुझे आपकी बहादुर बेटी पर भी बड़ा फख्र है। मैं चाहता हूं मैं उसे अपनी बहू बना लूं। बादशाह सलामत, ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और फिर काजी की बेटी और शहजादे का रिश्ता पक्का हो गया।